हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता शक्करपारे की रेसिपी। और ये शक्करपारे बूढ़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं स्वाति पुनियास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप भर के आटा। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो इसके लिए आप किसी कटोरी को सेट कर सकते हैं, तो उसका भी मेज़रमेंट परफेक्ट रहेगा। और अब मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी, बारीक वाली सूजी है ये। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सर जार में डाल के उसे पीस लें। और अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। साथ ही में डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। ये टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/4 छोटा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर नमक, करीब 2 से 3 पिंच। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पिघला हुआ घी। और इसे हमें पहले अच्छे से मिलाना है, इसके बाद ही हम बाकी बचा हुआ घी भी डालेंगे। तो पहले हम इसे मिला लेते हैं। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शक्करपारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। 1/4 कप घी जो हमने डाला था उसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब मैं यहाँ पर 1/4 कप का आधा घी और डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लेना है। तो इसे भी अब हम अच्छे से मिला लेंगे। सारा घी मिलाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मोइन हमारा परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरीके से आप मुट्ठी बांधें और बिल्कुल हल्के हाथ से मुट्ठी बांधनी है। अगर वो बिना बिखरे बन रही है इसका मतलब हमारा यही पहचान होती है परफेक्ट मोइन की, कि जब आप इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मुट्ठी बनाएंगे तो मुट्ठी बन जाती है और बिखरती नहीं है। तो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप चीनी का पाउडर, यानी पिसी हुई शक्कर। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर चीनी और आटे को, दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने लिया है 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध। ये पहले से ही उबला हुआ दूध था और ये ठंडा हो चुका था। तो अब हम इसमें आटे में थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, जैसा हम पराठे या रोटी के लिए लगाते हैं। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ही लें, ताकि जो हमारा आटा लग के तैयार हो वो परफेक्ट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और आप देख रहे हैं ये कितना सॉफ्ट है। जैसा हम पराठे के लिए बनाते हैं इस तरीके से आप इसकी बॉल बनाएंगे तो बहुत ही हल्के हाथ से इसकी बॉल बन रही है। इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। और इतना आटा लगाने में मुझे करीब आधा कप दूध लगा है। तो 1 से 2 चम्मच दूध इधर उधर हो सकता है, तो इस बात की आप टेंशन ना लें। तो चलिए अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम अपने आटे को एक बार मसल लेते हैं। और इस तरीके से आटा मसलने से जो हमने चीज़ें डाली हैं इसमें, इलायची पाउडर, नमक, तो सारी चीज़ों का टेस्ट सारे आटे में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब हम इसकी बराबर लोई तोड़ लेंगे। तो पूरे आटे को हम बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 लोई बनाई है। अब हम इसको थोड़ा सा गोल करेंगे। हल्का सा तो इसमें क्रैक रहेगा, क्योंकि इसमें हमने मोइन दिया है तो उसकी वजह से ये काफ़ी खस्ता है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। और बेलते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि इसको चारों तरफ से आपको एक जैसा ही रखना है, कहीं मोटा कहीं पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है। मठरी को मोटा इसलिए बेलते हैं क्योंकि जब वो फ्राई होती है तो उसकी वजह से वो काफ़ी खस्ता हो जाती है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारी रोटी बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे चारों तरफ से एक जैसा काट लेंगे, ताकि हमारी सारी मठरी का शेप बिल्कुल एक जैसा आए। तो आप छोटा बड़ा या जो भी आप शेप देना चाहें आप अपनी पसंद से दे सकते हैं। और आप इसकी मोटाई को भी देख सकते हैं, कितना मोटा रखा है मैंने इसे। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चौकोर काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस दिवाली इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और पक्का है ये जो भी इस शक्करपारे को खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। और देखिए मैंने यहाँ पर पीसेस कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी मोटाई कितनी रखी है। तो सारे पीसेस हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो चलिए इनको तो हम साइड में रखते हैं। और इसी डो से हम कुकीज़ भी बनाएंगे, जो सभी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो हमें बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है, जितनी हमने मोटाई शक्करपारे के लिए रखी थी सेम वैसे ही रखनी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है एक नमक की डिब्बी का ढक्कन। तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी साइज़ के आपको रखने हैं। और इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो कुकीज़ को मैंने कट कर लिया है। अब आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो आपको भी इसको मोटा ही रखना है, मोटा रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा खस्ता रहेगा। तो शक्करपारे और कुकीज़ की मैंने एक एक प्लेट बना ली है।
तो जब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे तब तक हम बाकी की भी बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो अब हम तेल को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आटा डाला है पर एकदम से ऊपर नहीं आया, हल्के से बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। और अब हम इसमें अपनी शक्करपारे डाल देंगे और मैंने अभी फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखा है। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अभी हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और धीमी आंच पर ही हमें इन्हें सेकना है। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें पलट देते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और जब फ्राई होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटने का डर रहेगा। तो अब इन्हें हर 2 से 3 मिनट में हम इन्हें पलटते रहेंगे। जब ये दोनों तरफ से हल्का सा सिकना शुरू हो जाए तो इन्हें हम थोड़ा सा पलटते रहेंगे ताकि इनमें एक जैसा कलर आए। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी पतली थी इसलिए थोड़ा सा कलर डार्क हो गया, पर ये बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर में फ्राई हुए हैं और खाने में बहुत टेस्टी हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। चलिए सेम प्रोसेस से हम अपनी कुकीज़ को भी फ्राई कर लेते हैं। तो गैस को मैंने बिल्कुल धीमा ही रखा है और सारा प्रोसेस चाहे शक्करपारे का हो चाहे कुकीज़ का हो, आपको बिल्कुल धीमी आंच पर ही इन्हें फ्राई करना है। और अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये खुद से ऊपर तैर कर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप ही ऊपर तैर कर आ गए हैं। तो अब हम इन्हें पलट देंगे, वो भी बिल्कुल हल्के हाथ से ही पलटना है, ध्यान रखें इस बात का। सारी कुकीज़ को मैंने पलट दिया है। तो अभी हम इन्हें दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकने देते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इन्हें पलटेंगे और बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी लगे नहीं, जले नहीं और टूटे नहीं। तो आपको बिल्कुल हल्के हाथ से ही करना। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारे कुकीज़ और शक्करपारे बनकर बिल्कुल तैयार है।